आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है आइसोटोप। नीचे क्लासेस में भी पढ़े होंगे आइसोटोप और आइसोबार के बारे में, और थोड़ा सा हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी डिस्कस किए थे। आइसोटोप्स कहा जाता है ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे ही बोले ग्रुप ऑफ एटम्स, इसका मतलब एक से ज्यादा एटम होंगे। ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे एग्जांपल में ये देखो, एक है C612 और दूसरा है C614। ये दोनों कार्बन के ही हैं एटम्स, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन दोनों में मास नंबर क्या है, अलग अलग है। तो C612 एंड C614 आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे यहां पर ये दोनों ग्रुप ऑफ एटम्स है ऑफ सिमिलर एलिमेंट, यानी कि अगर ये कार्बन है तो ये भी क्या होगा, कार्बन, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ऐसे भी एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, अलग अलग है। इन्हें आइसोटोप्स कहा जाएगा। दूसरा और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, यूरेनियम 92 235 एंड यूरेनियम 92 238, इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। दीज आर आइसोटोप्स बिकॉज दे आर एटम्स ऑफ यूरेनियम, यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका मास नंबर क्या है, अलग अलग है। इनका मास नंबर अलग है। तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग आइसोटोप्स कहेंगे। डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वाई आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरा क्वेश्चन कहता है नेम द फंडामेंटल पार्टिकल विच डिफर इन द केस ऑफ आइसोटोप्स। दोनों का आंसर निकल जाएगा अगर इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। यहां पर एटॉमिक नंबर 6 है, तो बताओ तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, 6। प्रोटॉन का नंबर 6 और न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 12 माइनस 6, ये वैल्यू भी कितना हो गया, 6। इसमें निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का नंबर 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन का नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी वैल्यू कितना हो गया, 8। इस वाले केस में निकालते हैं, बताओ इलेक्ट्रॉन 92, प्रोटॉन 92 और न्यूट्रॉन 235 माइनस 92, ये वैल्यू आ जाएगा 143। सब टैग करोगे तब इस कंडीशन में बताओ इलेक्ट्रॉन का नंबर 92, प्रोटॉन का नंबर 92 और न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे तो 238 माइनस 92, इट मींस 146। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को देखो। आप बताओ तो कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कौन डिफर कर रहा है दोनों में, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर है, प्रोटॉन दोनों में बराबर है, तो न्यूट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल विच डिफर इन द केस ऑफ आइसोटोप्स। यानी कि न्यूट्रॉन ही वो फंडामेंटल पार्टिकल है जो आइसोटोप्स को बनाने में मदद करता है, जो आइसोटोप्स के केस में डिफर करता है। दूसरा, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों का बराबर होगा, चाहे आप C612 ले लो या C614 ले लो, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। और देखो इसका भी इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 है, इसका भी क्या है, 6। इनका भी इलेक्ट्रॉन का नंबर 92 है, इनका भी इलेक्ट्रॉन का नंबर 92 है। तो क्वेश्चन पूछता है कि वाई आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको बताना होता है आइसोटोप्स हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and we know chemical properties depends on the number of electron, therefore they have identical chemical properties। क्लियर है? तो आइसोटोप्स का डिफिनेशन लिखवाते हैं, लिखिए। लिखो, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट having same atomic number but different mass number are called isotopes।
are called isotopes. Isotopes. अब ये आप एग्जाम्पल लिखोगे यहां से, ये दोनों एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है वैसे कॉपी कर लीजिए। अब नोट में लिखो, अंडर द हेडिंग ऑफ नोट, फर्स्ट पॉइंट। नोट में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, न्यूट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल, न्यूट्रॉन is the fundamental particle which differ in the case of isotope, which differ in the case of isotope, in the case of isotope। ये देखो यहां न्यूट्रॉन का नंबर 6 है, यहां न्यूट्रॉन का नंबर 8 है। सेकंड पॉइंट, isotopes have identical chemical properties, because they have equal number of electron, because they have equal number of electron। बोलो क्लियर है दोनों पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, वैलेंसी सेम होगा तो उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आइसोबार के ऊपर में। लिखिए, हेडिंग डालिए आइसोबार। आइसोबार लिखो इसका डिफिनेशन, group of atoms of different element having different atomic number but identical mass number are called isobar, आइसोबार। यानी आइसोबार में अलग अलग एलिमेंट होंगे तो एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होगा। जैसे कुछ एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, बोर्ड पर देखना है यहां पे, C614 एंड N714। ये देखो कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए उनका एटॉमिक नंबर अलग हो जाता है। एटॉमिक नंबर ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट का। इसका मास नंबर 14 है, इसका भी मास नंबर 14 है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सिमिलर मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आर्गन का नाम सुने होंगे आप, इनर्ट गैस है, इनका एटॉमिक मास 40 होता है, और दूसरा कैल्शियम 2040। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, सेम क्या है, मास नंबर। यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार कहे जाते हैं। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है, और आइसोबार के केस में मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। एग्जाम्पल में इसको कॉपी कर लीजिए। अभी तक आप आइसोटोप पढ़े, आइसोबार पढ़े, अब यहां पर एक नया टर्म दिख रहा है, आइसोटोन। लिखो क्या है ये, ग्रुप ऑफ एटम्स of different element having different atomic number and mass number are called having different atomic number and mass number but कर दो, but equal number of neutron
number of neutron are called isotone, are called isotone, isotone। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आइसोटोप आइसोबार देख चुके हैं। अब यहां एक एग्जाम्पल देखो, Na1123 एंड Mg1224। अभी आपसे कुछ पूछेंगे, ध्यान देना। सोडियम 1123 और मैग्नीशियम 1224, ये दो ग्रुप ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं। तो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं तो ये आइसोटोप नहीं हो गए क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग है। ये आइसोबार भी नहीं होंगे क्योंकि इनका मास नंबर डिफर कर रहा है। तो अब एक बार चेक कर लो कि कहीं ये आइसोटोन तो नहीं है। आइसोटोन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, और ये जब निकालोगे तब पता चलेगा। जैसे यहां न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे तो देखो यहां न्यूट्रॉन आ गया 23 माइनस 11, वैल्यू कितना हो गया 12। और इसमें भी न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे तो 24 माइनस 12, ये वैल्यू भी कितना हो गया 12। तो दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, इसलिए इस ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या कहा जाएगा, आइसोटोप। क्लियर है? आइसोटोप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, एटॉमिक नंबर सेम, एलिमेंट सेम। आइसोबार में अलग अलग एलिमेंट, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। और आइसोटोन में, आइसोटोन के केस में एटॉमिक नंबर भी अलग, मास नंबर भी अलग, एलिमेंट भी अलग, सिर्फ सेम क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन होना चाहिए, तो उन्हें आइसोटोन कहा जाएगा। कॉपी कर लीजिए, लिखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का डेफिनेशन। ग्रुप ऑफ एटम and ions of different element having equal number of electron are called isoelectronic, isoelectronic। यानी आइसोइलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट, अगर पूरा डेफिनेशन नहीं समझ में आया तब आइसोटोप को भी उसी कैटेगरी में डाल देगा, क्योंकि सर इसमें भी इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। देखो हम डेफिनेशन क्या लिखवाए हैं, ग्रुप ऑफ एटम एंड आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो बताओ तो आइसोटोप में एलिमेंट सेम होता है कि डिफरेंट होता है? और यहां हमें क्या चाहिए, डिफरेंट। तो अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन बराबर है, चाहे वो एटम है या आयन है, तब उसे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। जैसे एक याद एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, सोडियम 1123 प्लस एंड Mg12 2 प्लस। देखो एक एक करके एकदम एक एक पार्ट हटाते जाते हैं। पहले बताओ ये आइसोटोप होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट के एटम। दूसरा, आइसोबार होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास नंबर अलग अलग है। और दूसरा चीज ये, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन में हम लोग ग्रुप ऑफ एटम लेते हैं, लेकिन ये एटम नहीं है, क्या है, आयन है, तो वैसे ही छांट देंगे, बाकी कुछ देखने का जरूरत नहीं है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन में हम लोग एटम के ग्रुप को लेते हैं, न कि आयन को लेते हैं। आयन सिर्फ कंसिडर किया जाएगा कहां, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 होता, एक प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। यहां पर एटॉमिक नंबर 12 है, तो नॉर्मल एटम के केस में इलेक्ट्रॉन 12 होता, लेकिन इसके ऊपर में 2 प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 12 माइनस 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो गया, 10। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, दोनों ग्रुप ऑफ आयन है, अलग अलग एलिमेंट के हैं, इसलिए इन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा। कॉपी कर लीजिए इसको। यहां पर दो पार्ट है, एक ये आयन से रिलेटेड है, जहां हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाले, एटॉमिक नंबर और मास नंबर निकाले। अब कितना पार्ट आपको समझ में आया है वो यहां पर ये टेबल में दिया हुआ है, इसको आपको बनाना होगा। एक आधा हम बताते हैं, उसके बाद में तुम करोगे, इसको कंप्लीट करोगे। जैसे देखो यहां पर ये स्पेसिस दिया हुआ है,
स्पेसिस कहने का मतलब एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। यहाँ ये खाली है यानी कि आपको फिल करना है। बताओ तो ये फर्स्ट यूरेनियम 92-238 है, वो एटम है या आयन है? एटम है। अब आपको ये फिल करना है कि इसका मास नंबर कितना होगा। ये तो दिख रहा है, बताओ मास नंबर कितना है? तो यहाँ 238 लिख दिए। एटॉमिक नंबर कितना है? तो यहाँ एटॉमिक नंबर 92 लिख दिए। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो जब ये 92 है तो ये भी 92 होगा। अगर वो एटम है तो एटम के केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। तो जब प्रोटॉन 92 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना होगा? 92। वही अगर प्लस चार्ज रहता तो उतना 92 में से माइनस कर देते, निगेटिव चार्ज रहता तो उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते। अब एक लास्ट बचा हुआ है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर माइनस क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर। तो 238 माइनस 92 करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 146। बताओ ये कंप्लीट हो सकता है आपसे? ऐसे ही करके सोच करके देखो, देखो ट्राई करो। यहां कंप्लीट करना था इस टेबल को। फर्स्ट हम बताए थे, सेकंड अब देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि क्लोराइड आयन है, लेकिन देखो यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो हम लोग लिखते चलते हैं। एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर के बराबर ही किसका नंबर होता है? प्रोटॉन का नंबर होता है। मास नंबर यहाँ कितना दिया हुआ है? 35। तो यहाँ मास नंबर 35 लिख लिए। न्यूट्रॉन का नंबर 35 माइनस 17 यानी वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखते वक्त में सावधान, क्योंकि ये आयन है। एटम के केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ इसके ऊपर में एक माइनस चार्ज है। बताओ तो माइनस का मतलब क्या होता है? +1। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है? गेन किया। अगर गेन नहीं किया होता तो 17 होता, लेकिन एक गेन किया इसलिए वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा ये। इस वाले में आते हैं, वही कंसेप्ट यहाँ पॉजिटिव है। मास नंबर यहाँ 27, एटॉमिक नंबर 13, तो प्रोटॉन का नंबर भी कितना होगा? 13। न्यूट्रॉन का नंबर 27 माइनस 13 करेंगे यानी वैल्यू आ गया 14। अब इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में रुकोगे, यहाँ 3+ है। अगर नहीं रहता तो इसका एटॉमिक नंबर के बराबर में ही इलेक्ट्रॉन होता 13, लेकिन 3+ का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना आएगा? 10। 13 माइनस 10 कर दिए, 13 माइनस 3 कर दिए, वैल्यू कितना हो गया? 10। अब इस वाले में कोई पता ही नहीं है कि कौन सा एलिमेंट है, कोई बात नहीं है। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, उससे हम लोग पकड़ेंगे। देखो यहाँ प्रोटॉन का नंबर नहीं दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर लेकिन दिया हुआ है ना, कितना है? 8। तो जब एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन का नंबर भी कितना होगा? 8। आप बता सकते हो 8 किस एलिमेंट का सिंबल? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 8 + 9 वैल्यू कितना हो जाएगा? 17। तो यहां 17 लिख दिए, यहां भी 17 हो गया। अब देखो यहां 8 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 10। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो इसलिए इसके ऊपर में हम लोग कौन सा चार्ज लगाएंगे? 2-। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। मास नंबर 39 है, प्रोटॉन का नंबर 19 है, तो एटॉमिक नंबर का वैल्यू भी कितना होगा? 19। तो यहां पर इसका एटॉमिक नंबर में लिख दिया 19 और मास नंबर में लिख दिए 39। अब इलेक्ट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन निकाल लो, 39 माइनस 19, यहां वैल्यू आ जाएगा 20। इलेक्ट्रॉन एक कम है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, तो इसके ऊपर में एक प्लस आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों का सब सही हुआ था? सब सही हुआ था, बाकी आप लोग का गड़बड़ हुआ था? बता सकते हैं कंसेप्ट क्लियर है या फिर डाउट है? क्लियर है तो करेक्शन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस जगह पे कर रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हम तरीका बताते हैं, आप अप्लाई करोगे। आइसोटोप में क्या होता है? सेम एलिमेंट के एटम होने चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग, लेकिन एलिमेंट आइडेंटिकल होना चाहिए। आइसोटोप में कोई जरूरी नहीं कि 2 ही हो, 3 भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहा जाता है। आइसोबार में अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होंगे, लेकिन मास नंबर सेम होगा, एटम ही होंगे। आइसोटोन में अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होंगे,
एटॉमिक नंबर अलग होगा, मास नंबर अलग होगा, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एटम और आयन भी हो सकते हैं और दो आयंस भी हो सकते हैं। तो आप कैसे करोगे, पहले इसके लिए एक टेबल जैसा बना लो, और उस टेबल में आप, जैसे यहां एक टेबल बना लिए हम लोग आइसोटोप्स के लिए, यानी इसमें हम लोग आइसोटोप्स को रखेंगे। फिर बना लिए आइसोबार के लिए, यानी इस वाले कैटेगरी में आइसोबार रखेंगे। फिर यहां रखेंगे हम लोग आइसोटोन को, और फिर इस जगह पर रखेंगे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक को। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब एक एक करके ढूंढते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। आयन आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन में नहीं आएगा, तो जैसे ही आयन आएगा तो उसको स्किप कर जाएंगे। यहां पहला देखो क्या है, C614। अब कार्बन का आइसोटोप खोजना है, तो यहां ये तो कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है, देखो तो और कार्बन है कहीं पर, यहां है, और देख लो और कहीं पर कार्बन है नहीं है, यानी कि एक आइसोटोप मिला हम लोग को, कौन सा, C614 और C612, कार्बन का मिल गया। अब हाइड्रोजन का फिर खोजते हैं, पूरा यहां से वहां तक जाओगे, हाइड्रोजन देखोगे कि है कि नहीं, कैल्शियम आयन है इसलिए इसका आइसोटोप नहीं होगा, जो हो चुका है उसको फिर नहीं करेंगे। नाइट्रोजन का फिर देखेंगे, ये कार्बन ऑलरेडी हो चुका है इसलिए इसको नहीं लेंगे। फिर सोडियम का देखेंगे, ऐसे करके एक बार में आइसोटोप कंप्लीट करोगे, फिर आइसोबार कंप्लीट करोगे, फिर आइसोटोन करोगे। कीजिए। तो अभी जो क्वेश्चन दिए थे उसका सॉल्यूशन यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यानी आइसोटोप्स में 3 ग्रुप बनेंगे, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। आइसोबार में एक ही ग्रुप बना है, कार्बन और नाइट्रोजन। आइसोटोन में 2 ग्रुप बना है, कार्बन ऑक्सीजन का और पोटासियम कैल्शियम का। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ एक ही है, कैल्शियम और क्लोरीन का। तो एक एक करके आप सेपरेट करोगे तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। अब आते हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, जो आपके लेवल का है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के अनुसार से। ये देखो इस तरीके का एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज का 2.42, 2.43 और 2.44। ये आपके लेवल का है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर से रिलेटेड। कैलकुलेशन भी होगा यहाँ पर, और 11th का स्कूल एग्जामिनेशन वगैरह में ये नजर आता है, और इसका यूज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वगैरह में भी होता है। आप टेस्ट अगर दोगे तो वहां पर इसी तरीके का एक आध क्वेश्चन और हम डाले हैं, वहां भी आपको फीलिंग आएगा। किस तरीके से बनेगा, जो ध्यान से आप देखोगे तो पैटर्न पकड़ लोगे तो बाकी दूसरा तीसरा भी बन जाएगा। ध्यान से समझना, बताते हैं इसको। करा एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81, एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 दिया हुआ है, ठीक है, कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में न्यूट्रॉन का नंबर 31.7% क्या है, ज्यादा है। तो आपसे कह रहे हैं असाइन द एटॉमिक सिंबल, तब उसका आपको सिंबल निकालना है कि वो कौन सा एलिमेंट है। तो ये तो तभी पता चलेगा जब हम एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। अब इसको मैथ्स के जैसा सोल्व करना पड़ेगा, उसी के जैसा सोचना पड़ेगा। देखो पहले पार्ट में कर दिया, एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल रहा है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका नंबर कितना दिया हुआ है, 81। बोलो यहां पर कोई दिक्कत। एन एलिमेंट विथ मास नंबर, मास नंबर का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसका वैल्यू कितना है, 81। आगे करा कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन, और फिर करा है कि न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से 31.7% ज्यादा है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और कितना ज्यादा है, 31.7%। देखो तो इसी को हम लोग प्रोटॉन प्लस 31.7% का मतलब 31.7/100 पी लिख सकते हैं। इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो P प्लस 0.317 पी हो जाएगा, और देखो तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1.317 पी लिखा जा सकता है। ये किसके लिए वैल्यू आ गया, न्यूट्रॉन के लिए। इसे हम इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। अब इस न्यूट्रॉन के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं।
on putting the value of n कहां डाल रहे हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखे हम लोग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 81। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 1.317 p, 1.317 प्रोटॉन इज इक्वल टू 81। बताओ तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2.317 p is equal to 81. Therefore, p would be equal to 81 divided by 2.317. अब इसे सोल्व करते हैं हम लोग। 81 डिवाइडेड बाई 2.317, देखो तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 34.96 हो जाएगा। 34.96, इट मीन्स इट इज नियरली इक्वल टू 35 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन का नंबर पता चल गया, तो प्रोटॉन का नंबर 35 है, इसका मतलब उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी कितना है, 35। और पीरियोडिक टेबल अगर याद होगा आपको तो 35 एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का होता है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, चूंकि प्रोटॉन का नंबर 35 है और मास नंबर इसका कितना है, 81। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया, इट इज ब्रोमीन 35 और 81। बहुत कंसेप्चुअल है, इसको जाकर के रिपीट करोगे, बार बार देखोगे, क्योंकि ये तभी बनेगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, बाद में कॉपी करना, आप चाह रहे हैं कि ये सॉल्व करते हैं, आप उसी अनुसार से सोचोगे। यहां पर एन आयन यानी कि अब यहां एक और पार्ट बढ़ा दिया, इसका मतलब अब इसके ऊपर या तो पॉजिटिव या फिर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव। एन आयन विथ मास नंबर 37, मास नंबर 37, तो बताओ 37 का मतलब क्या निकल गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इट इज इक्वल टू 37। इक्वेशन फर्स्ट कर दी। पोजेज 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर में एक निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है या इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस 1 लिख सकते हैं हम लोग, इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड कर दिए। या प्रोटॉन के टर्म्स में निकालना चाहें तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पी प्लस 1 है, तो P इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, E माइनस 1। जो जरूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल करेंगे। आगे पढ़ते हैं। इफ द आयन कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस बार में न्यूट्रॉन का नंबर 11.1% ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। पिछली बार में प्रोटॉन से कंपेयर किया था और इस बार में किससे कंपेयर किया, इलेक्ट्रॉन से। तो जरा बताओ तो यहां पर क्या लिखे हम लोग, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस 11.1% इलेक्ट्रॉन। 11.1 को 100 से डिवाइड करोगे, बताओ कितना वैल्यू आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन प्लस 0.111 इलेक्ट्रॉन, इट मींस 1.111 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब देखो यहां दोनों जगह पर, यहां प्रोटॉन का वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में है और न्यूट्रॉन का वैल्यू भी किसके टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन के। तो इसको अगर हम लोग यहां पुट करेंगे तो E का वैल्यू निकल जाएगा, और जब E निकल जाएगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू in equation first, देखो पूरा पहले लिख लेते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 37। बोलो प्रोटॉन की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, E माइनस 1। न्यूट्रॉन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1.111 E इज इक्वल टू 37। देखो ये भी E है, ये भी E, दोनों ऐड हो जाएगा। देखो वैल्यू 2.111 E माइनस 1 इज इक्वल टू 37। 2.111 E इज इक्वल टू, ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस 38। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन वुड बी इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई
2.111। अब इसे डिवाइड करते हैं, 38 डिवाइडेड बाई 2.111, देखो तो वैल्यू कितना आ गया 18। इट मीन्स इट इज नियरली इक्वल टू 18। अब जब इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 निकल गया तब एक एक करके बाकी का तुम निकाल सकते हो। देयरफॉर प्रोटॉन वुड बी इक्वल टू, देखो तो प्रोटॉन कितने के बराबर है E-1, तो E-1 18 - 1 वैल्यू कितना हो गया 17। तो प्रोटॉन का नंबर 17, तो एटॉमिक नंबर का वैल्यू भी कितना हो गया 17। अब न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है अगर, हालांकि न्यूट्रॉन का तो जरूरत ही नहीं है, हमें मास नंबर दिया हुआ है, वैल्यू कितना है 37। बोलो तो एटॉमिक नंबर 17 किस एलिमेंट का आता है, 17 किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का, तो यहां लिख दिए 17। मास नंबर कितना दिया हुआ है 37, और निगेटिव चार्ज है इसलिए इसके ऊपर में एक माइनस। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया, क्लोरीन 17 37 माइनस। ये क्वेश्चन सोल्व कर दिए। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी उसी अनुसार से है। एन आयन विथ मास नंबर 56 कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसके पहले वाले क्वेश्चन में निगेटिव था और इस बार में क्या है पॉजिटिव है, और वो भी कितना पॉजिटिव है 3 पॉजिटिव चार्ज एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में 30.4% ज्यादा है, तो आपको इसका सिंबल निकालना है। बोलो तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला यहां पर, आप बताओगे, रिस्पॉन्ड करोगे तभी सीखोगे। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना 56, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दी। 3 पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज किया है या गेन किया है, लूज किया है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का नंबर इट इज इक्वल टू प्रोटॉन -3, लिखा जा सकता है ना। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अगर वही प्रोटॉन के टर्म्स में निकालना चाहें तो बताओ, तो प्रोटॉन वुड बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं E+3। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। न्यूट्रॉन का नंबर बताओ क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस कितना परसेंट ज्यादा है 30.4%। 30.4% बताओ कितना आ जाएगा E+0.304E, यानी 1.304E। ये किसके लिए वैल्यू आ गया न्यूट्रॉन के लिए। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब देखो यहां प्रोटॉन का वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में और न्यूट्रॉन का वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। ऑन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 56। बोलो प्रोटॉन की जगह पर क्या लिख सकते हैं E+3, और न्यूट्रॉन की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1.304E इज इक्वल टू 56। ये और ये दोनों को ऐड कर देंगे, बताओ 2.304E इज इक्वल टू 56 - 3। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो गया, कितना बचा है यहाँ पे 53। देयरफॉर E वुड बी इक्वल टू 53 डिवाइडेड बाई 2.304। अब डिवाइड कर देते हैं इसको, 53 डिवाइडेड बाई 2.304, देखो तो वैल्यू कितना आ रहा है 23.003, यानी इसको नियरली इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 23। ये इलेक्ट्रॉन का नंबर आया। अब बताओ देयरफॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू E+3, E+3 यानी 23 + 3 वैल्यू कितना हो गया 26, यानी एटॉमिक नंबर 26। बता सकते हो 26 किसका एटॉमिक नंबर है, आयरन का। ये सिंबल हो गया इसका आयरन 26, और मास नंबर कितना दिया हुआ है 56, तो यहां पर आ गया 56 और यहां पर ये 3+। ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर है, जिसको मैथ्स वगैरह आता है, जिसको कैलकुलेशन पर इंटरेस्ट है, अंडर 10th लेवल तक का, 11th 12th का छोड़ दो,
इसमें कुछ 11-12 का, कहीं कुछ कैलकुलस वगैरह बहुत ज्यादा थोड़ी आ रहा है। अंडर 10th क्लास तक का भी मैथ्स आता है तब बनेगा, और अंडर 10th क्लास तक का भी मैथ नहीं आता है तब वो IIT निकालने वाला है। ये सब साधारण चीज नहीं करने वाला है। सपना में जो है वो जेई निकालेगा, जेई टॉप करेगा, ठीक है, सपना ही देखने वाला, बैठे बैठे खो जाएगा। तो हम सजेस्ट ये करेंगे, ये बोर्ड वर्क तो हम आपको सेंड कर देंगे, तरीका बता दिए, एक बार खुद से तुम इसको बनाने का कोशिश करो, और जब गड़बड़ाओ तो तुम देख लो कि हम वहां पर क्या है, तब ये बन जाएगा एग्जामिनेशन में। ये वैसे क्वेश्चन है जिसमें जनरली स्टूडेंट से नहीं बनता है, क्योंकि वो जो सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है, और इसी तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे। और टेस्ट देना चाहिए आपको, दीजिएगा तो फिर बाकी का बेनिफिट होगा, कुछ और उस तरीके का क्वेश्चन नजर आएगा आपको। अब अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे। अब फिजिक्स के जैसा लगेगा, वेवलेंथ, मास, आपका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब पार्ट आएगा, तो उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछें, मैं हर एक सवाल का सही जवाब दूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।